नमस्कार, शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। समस्त सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों से एक बार पुनः निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो क्या है लेटेस्ट, आज जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली और इतना उनको भी याद नहीं होगा कि अब तक कितनी बार उन्होंने शपथ ले ली है। शायद 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है और अब की बार तो बड़ा जबरदस्त मैंडेट मिला है। हालांकि पूरे एनडीए को मिला है, दूसरे नंबर पर वे खुद रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि पिछली बार 2020 के चुनाव में उनको 43 सीट मिली थी, अब की बार 89। तो ये जो प्रचंड जो बहुमत है, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ लगातार दुष्प्रचार होता रहा। ये जो 10 जनपद का गटर मीडिया जो है उनके खिलाफ लगा रहा कि अब तो ये गए वो गए, और वो भी कहता पलटू चाचा। हालांकि उन्होंने कई बार कह दिया कि मैं बहुत पलट चुका हूं भैया, अब माफ कर दो, अब उम्र जो है पलटने की नहीं रही है। लेकिन क्या है ना, संभावनाएं रहती है। वो एक कहावत है ना कि बंदर जो है गुलाटी माना बुढ़े हो जाए, तभी जो गुलाटियां माना नहीं छोड़ सकता। हालांकि अब ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी संभावनाएं थी वो उन्होंने इस बीच पर रख लिया। और ऊपर से ये तो पक्का ही हो गया कि बिहार के लिए नीतीश जो है अपरिहार्य है। तो चलिए, नीतीश प्रकरण खत्म हो गया, जो भी इनके बीच डिस्प्यूट था सारा निपट गया। मांझी को भी मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, उसके जो कुशवाहा थे उनके बेटे को भी मंत्री पद मिल गया, और इसका जो चिराग पासवान है उनको भी 3 मंत्रियों का वो मिला है। चलिए, ये तो खैर ठीक है, दोनों को लगभग बराबर मिले हैं, ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को। तो अभी फिलहाल तो क्या है कि जो राहुल ब्रिगेड है वो बिहारियों को गाली देने में जुटी है। इतना बदनाम कर रहे हैं कि वो बेचारे जो वापस जा रहे हैं ट्रेन में, तो निश्चित रूप से इतनी वो तो कैपेसिटी नहीं होती है, फिर वो लोकल ट्रेन होती है जिनकी फोटो डालते हैं, जहां का हमेशा ही ऐसा होता है, क्योंकि इस देश में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। इस मामले में जो है भारत सबसे आगे पहुंच गया, आपको पता ही होगा। तो अब जो ये जो बीजेपी की जो है या मोदी जी की जो एक्सप्रेस है, अल फतह एक्सप्रेस, अब बिहार से जा रही है बंगाल में, लेकिन वाया जा रही है मुंबई। तो मुंबई क्यों भाई? मुंबई क्या है कि एक ग्लैमर है वहां, मुंबई का तो ग्लैमर है ही है। सारे के सारे देश के लोग जो है मुंबई जाना चाहते हैं। कोई उसको आर्थिक वो कहता है, राजधानी कहता है, लेकिन युवाओं के मन में क्या होता है, मुझे हीरो बनना है। क्योंकि दरअसल कईयों के पास घर में दर्पण नहीं होता, शीशा नहीं होता, मिरर नहीं होता ना। बस किसी ने बोल दिया, किसी चाचा चाची, मामू मामा मामी, अरे यार तो बड़ा हीरो लगता है, बस उसके अंदर की इच्छाएं जो है जागृत हो जाती है। अब वो मैं उसमें रहा, मैंने काफी साल मुंबई में काटे हैं, तो फेसबुक में कई बच्चे जो है फेसबुक फ्रेंड बन जाते, पता नहीं चलता कि ये बच्चे हैं या बूढ़े हैं क्या, इतना ठीक आ गया। तो जैसे वो वो देखते थे, मेरे उस पर देखते भाई कहाँ आप रहते हैं, तो मैंने उनको बताया था भाई मैं मुंबई में, कह रहा हूँ, पूछे थे आप मुंबई में कहाँ रहते हैं, मैंने कहा अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ। बस उसके बाद रात दर उनकी एप्लीकेशन आनी शुरू आती कि साहब वहां तो स्टूडियो है, फिल्म स्टूडियो है, ये है वो है, टीवी के वो है। मैंने कहा हाँ जरूर है। कह रहे थे कोई संभावना है? हर एक युवा अपने को हीरो के लायक समझता है। ठीक है भाई, समझे, अच्छी बात है, युवापन ऐसे ही होता है। तो मैं उनको सही कहता था, मैं उनको एक राय देता कि भाई अगर आप निपो किड अगर नहीं है, अगर आप निपो किड हैं तो आप मुंबई आ जाइए। निपो किड जो है कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, उसकी गाड़ी खिंच जाएगी। हमेशा के लिए भले ही ना हो, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी गाड़ी खिंच जाएगी। अगर तुम ये सोचते हो कि हाँ मैं या इतने पैसे वाले हो कि 5-10 साल 15 साल बर्बाद कर सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ कभी मत आना, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था वहां पे जो है ये स्टार जो ये होते हैं टीवी की जो महिलाएं होती थी, जो एक्ट्रेस होती थी, वो हमारे आसपास रहती, तो थोड़ा बगल में गोरेगांव था, उसमें रहती। हर महीने में एक आध जो है आत्महत्याएं होती थी, क्योंकि एक बार चमक गया, उसके बाद काम नहीं मिला। 1 महीने 2 महीने तक जो है उन्होंने किसी तरह काटा, साल भर काटा, उसके बाद जो है फ्रस्ट्रेट हो जाती, किस मुंह से घर जाए, क्योंकि उस काबिलियत तो ऐसी होती नहीं है कि साहब वो डॉक्टर है, चार्टर्ड इंजीनियर है या कुछ भी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं। वो तो ये है कि बस
बन गया साहब, टैलेंट आ गया। तो खैर, तो उनको मैं कहता कि इसमें संभावना जो है 0.01% है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मैं जिन सोसाइटियों में देखता था, वहां के सारे गार्ड, ज्यादातर वो लोग हुआ करते, युवा से लोग ठीक ठाक से दिखने में, जो हीरो बनने की आकांक्षा में मुंबई आते थे। तो खैर, तो वो अपना किस तरह जीवन यापन करते थे। तो ये सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। मुंबई में क्या है, मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है, और आर्थिक राजधानी में मतलब पैसा बहुत है, और ये कईयों की जो है प्राण वायु है। कईयों में खासकर ये जो राज ठाकरे, ये जो शिवसेना है, उनका प्राण वायु इसी पर है। उनके हाथ से सब कुछ निकल गया, लेकिन एक अंतिम आस है कि भाई हमें जो है ये जीतना है, हमें जो है ये इसमें कब्जा करना है, हमें पैसे कमाने, हमें अपनी पार्टी चलानी है। अब पार्टी चलाए न चलाए, लेकिन ये है कि हाँ, अपना जो भी शान शौकत होती, जैसे राहुल गांधी है, तो अभी तक उनकी शान शौकत चल रही, लगातार हार रहे हैं विदेशों में, हर 15 दिन में उनका वो दौरा हो जाता है। किसने पूछा, किसी ने, भाई ये पैसा कहां से आ रहा? तो जो पीढ़ियों से जो देश को लूट रखा है, वही पैसा चल रहा है। अब वो क्या है, पैसा खत्म हो गया, अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, अब वो सीधा गाली गलौज पे आ गया सबको, इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को, जो जो उसको दिखता है, उसको लगता है यार इसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, वरना मेरे तो परनाना प्रधानमंत्री रहे, पिताजी मेरे प्रधानमंत्री रहे, दादी मेरी प्रधानमंत्री रही, माँ मेरी प्रधानमंत्री के ऊपर थी, और जितने भी मुख्य अभी भी जितने भी इनके पास रहे राज्य है, उनके भी प्रधानमंत्री हैं, उनको तो ट्रीटमेंट को वही मिलता। मोदी जी का प्रोटोकॉल हो ना हो, लेकिन उसके लिए पूरा एक प्रधानमंत्री से भी ऊपर का होता है, लेकिन असली प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहा, तो जो है अपना गाली गलौज में लगा हुआ है। तो अब वहां पर भी अब जो है, अब एक एक्सप्रेस जो है इसकी भी चल रही है, राहुल गांधी की भी चल रही है। महाराष्ट्र चली, महाराष्ट्र को रौंदते हुए, हरियाणा में चली, हरियाणा को अपनी पार्टी को रौंदते हुए, जम्मू कश्मीर में भी चली, वहां भी रौंदते हुए, झारखंड में भी रौंदते हुए, मतलब कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं है, कहीं पर ये उनके साथ सत्ता में नहीं है, जबकि इंडी गठबंधन के वो है, तो कम से कम जेएंडके में और झारखंड में इनका हुआ है। तो ये इस ढंग से जो है, और जितना ये इनकी एक्सप्रेस जो है अपने लोगों को मारते जा रही, जो बम जो फूट रहे हैं, उतना उससे जितनी इनकी पार्टी खत्म हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब किसको गाली दें? तो एक निरीह सा चुनाव आयोग है जिसको गालियां दे सकते हैं, और फिर एक से एक डाटा के साहब इसमें ये वो अलाना फलाना। अरे भैया, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये जनता को गाली देंगे, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। सारी दुनिया हो, सारी खुदाई हो, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। ये भले ही नहीं समझते हो, लेकिन जो इनके चेले चांटे हैं, जो चमचे हैं, जो चने के झाड़ पे चढ़ाए बैठे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे आप तो भाई राहुल जी, आपका तो ऐसा आदमी होना चाहिए। एक में वो इनके चमचों का पढ़ा था कि देखिए ऐसी अंग्रेजी है, अगर ये आदमी प्रधानमंत्री ना हो तो कौन होना चाहिए? अभी तो उससे ज्यादा तो 10 गुना शशि थरूर की अंग्रेजी है। अगर अंग्रेजी सब कुछ है तो एक से एक राइटर बने, तो उनको बनाओ ना। अगर अंग्रेजी कोई मानदंड है उसका, तो उनको बनाओ। लेकिन नहीं, वो घोड़े, अब क्या है, वो बेचारे पेड वर्कर है, चाहे वो सुप्रिया स्नेह हो, चाहे वो पवन खेड़ा हो, इनका अपना कोई अस्तित्व कुछ नहीं है। जितने भी उन्होंने एंगेज किए हुए हैं पैसा दे करके, जो है जिनको पेड वर्कर, 4.5 लाख करीबन शायद इनके सोशल मीडिया में कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जिनकी जिंदगी वहीं कटी है, 10 जनपद के गटर में ही कटी है, जिन्हें कुछ भी इस देश में अच्छा नहीं दिखाई देता, कुछ भी। अगर वो भारत ने अगर वो किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, तो आज भी मानने को तैयार नहीं है। अब आज कोई अमेरिका ने कोई रिपोर्ट उसमें दी है अपनी, कोई उनका कमीशन है जो चाइना और उसके रिलेशन में करता है, तो उसमें उन्होंने उसको ज्यादा दिखाया, मतलब गोलमोल सी बात करें, लेकिन उनका टारगेट चाइना था। तो अब वो मैं आज देखा, एक अतुल लोंडे करके है, महाराष्ट्र के ये हो, तो वो कह रहे हैं कि आप देखिए साहब, उन्होंने अपनी अमेरिकी संसद में ये रिपोर्ट पेश हुई। अरे यार, अब तो छोड़ो गोरी चमड़ी की गुलामी, कभी अपने देश पर भी तो देखो, कभी उसमें तो देखो जो घुटने जिसने टेके आसिफ मुनीर ने कि बचाओ हमें, तब जाकर के सीज फायर हुई। देखिए क्या कर साहब उसने किया, उसके डीजीओ ने वो सब किया, एक एक तहस नहस हुआ, जिसमें इनके F-16 भी थे अमेरिका के, और चीन का तो कबाड़ा, सारा का सारा कबाड़ा बन गया, जिस चीन की
ये वो करता है राहुल गांधी तारीफ, वो हो भाई देखिए चीन के मुकाबले हम कहीं नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, जिनपिंग भी वही करता है, क्या करता है, वो खरीदता है लोगों को, और जो बिकाऊ माल है उसको नजर पड़ जाती है किसको खरीदना है। अब इन्होंने जो एमओ किया तो पैसे के लिए तो किया इन्होंने एमओ, आज वो इधर उधर घूम रहा है तो इसी चक्कर में घूम रहा है, और कोई वो थोड़ी है, यही उसका कारण है। तो अब ये एक्सप्रेस पहुंचने वाली है मुंबई में। ये जो ठाकरे लोग हैं जो दिन रात जो इनको परेशान करते हैं नॉर्दर्न इंडिया वाले, खासकर यूपी और बिहार के लोगों को, तो उनको भी एक बार ठिकाने लगाना जरूरी है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कई बार वो किया कंप्रोमाइज करने का, जब विधानसभा चुनाव में वो हो गया तो उनकी शरण में आने का कोशिश करी, लेकिन ये जो वो है ना अमित शाह बहुत कठोर है इस मामले में। अगर आपने गद्दारी करी है तो गद्दारी की सजा मिलेगी मिलेगी, चाहे वो माओवादी हो, नक्सलवादी हो, आतंकी हो या पॉलिटिकल गद्दार हो, सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो बेचारा जो है, तो अब उसके पास अंतिम आस यही रहेगी। और हालत ये हो गई कि जो उनके ही पार्टी के लोग हैं वो आजकल उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं राहुल गांधी की। अभी एक अतुल दुबे करके एक वो है, चौबे है दुबे है इनका प्रवक्ता, तो बड़ी उसकी मिमिक्री आ रही है, इस ढंग से वो करता, इसकी इनकी मजाक उड़ाता, किस तरह मिमिक्री कर रहा था। इतनी शानदार मिमिक्री है कि मैंने भी 3-4 बार देखी है मजे लेने के लिए। हालांकि उसमें तथ्य भी थे। वो कहते साहब इन लोगों ने पहले इसको पीएम इन वेटिंग बना दिया था राहुल गांधी को, अब राहुल गांधी ने इसको तेजस्वी को सीएम इन वेटिंग बना दिया। तो खैर, तो अब पहले बंगाल से पहले यहां पर इलाज जरूरी है। अभी जल्दी लोकल चुनाव होने वाले हैं, मेरे ख्याल दिसंबर में इससे निबट जाएगा। उसके बाद ये एक्सप्रेस जो है अल-फतह एक्सप्रेस पहुंचेगी बंगाल, और बंगाल में ममता जो कुछ कर सकती है, विरोध कर सकती है, वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब संभव नहीं है। आज एसआईआर का इतना प्रभाव पड़ा, आप देखिए ये एसआईआर को बदनाम करते हैं कि जो घुसपैठी है वो खुद में खुद भाग रहे हैं। जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां हजारों के लोग संख्या में लोग खड़े हैं, जो जैसे मौका मिल रहा है सब भाग रहे हैं। हालांकि बीएसएफ उनको कोशिश करी कि इनको डिटेन करे, लेकिन जिस रास्ते वो आए छुटपुट करके, जो तारों वारों के बीच से जो गलियारे इसने छोड़ रखे हैं, ममता बहन जी ने जो है जो छोड़ रखे हैं, उसके थ्रू वापिस जा रहे हैं। ये एसआईआर अभी शुरू हुआ ही है और वो भागना शुरू हो गए। फिर ये कहते हैं एसआईआर, तब ये देते हैं दोष किसको देते हैं, ज्ञानेश कुमार बेचारे को, वो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है कि साहब ये वो है करके। तो ये अब इसका जो ये अल-फतह एक्सप्रेस है जो अब पहुंचेगी 2-3 महीने बाद, मुंबई को निपटा करके बंगाल में फिर देखेगा आप असली रणनीति वही होगा। देखना ये है कि क्या ये जो एक्सप्रेस है, जो अल-फतह एक्सप्रेस है, वो वहां पर कितनी देर तक रुकती है। क्या अगले 5 साल तक वहीं पर रहेगी, अपना अड्डा जमा देगी, उसको अपना जंक्शन बना देगी, या फिर उसको उल्टे रास्ते वापस करना पड़ेगा। ये जो है सबके लिए बड़ा उसका कौतूहल का विषय है। सब जानना चाहते हैं इस बार क्या बंगाल में हिंदुओं की वही दुर्दशा होगी जो इससे पहले हुई और होती आ रही है। वो जो अब देखना पड़ेगा कि जो बाबू मूशा है बंगाल के, उनका क्या रोल रहता है, और जो दबे कुत्ते हिंदू हैं जो जिन पर सारे पूरे दुनिया में जो है कहीं पर भी पूछो इस्लामिक आतंकवाद, उनकी गाज जो उन्हीं पे गिरती, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो, कहीं पर भी हो, वो गाज इन्हीं पे गिरती है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें।